सिस्टम का नंगा तांडव। 2 दिनों तक लोग वहाँ जय श्री राम, हर हर गंगा, हर हर महादेव, अपने जाति के भगवान का नाम, गणेश परिक्रमा, नेताओं का जिंदाबाद। और हमने 2 लाइन यदि बिहार की जनता की आवाज विशेष राज और रीनीट मैंने लिख दिया तो प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर वे एंड प्रॉपर टाइमिंग हमको बताने लगे। अरे भैया तुम मणिपुर तो गए नहीं, हमको प्रॉपर वे बता रहे हो। नेट को आपने कैंसिल कर दिया, नीट के एग्जामिनेशन क्वेश्चन को आउट किया गया, उसमें ऊपर से नीचे बड़ी मछली की भूमिका है। किस बड़ी मछली को बचाना चाहते हैं? नफरत पर, जात धर्म पर आते हैं चुनाव जीत के, और कृपा पर चुनाव जीत के आते हैं। और जो व्यक्ति जनता के बदौलत उसकी आवाज यहाँ बनता है 6 बार 7 बार, उसको आप ज्ञान सिखा रहे हो, तो ये मत सिखाई। अयोध्या ने तो जवाब दे दिया वहाँ की जनता ने, जहाँ जहाँ राम के पद पड़े वहाँ वहाँ ये चुनाव हारे। इसलिए ये भगवान के या किसी के नहीं है, गांधी और अम्बेडकर से नफरत है, ये चाहते ही नहीं है। ये सब जगह अपनी मूर्ति लगा लेंगे, इनका बस चलेगा तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार और आज हमारे साथ जो शख्स हैं बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनको किसी परिचय के मोहताज के नहीं है। पूर्णिया के लाल पप्पू यादव आज हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत नमस्कार। सर, जिस तरह से आपकी सीट पे जितना घमासान मचा हुआ था और आपने एक बहुत धमाकेदार जीत की है, तो उस पे सर क्या कहना चाहिए? कोई धमाकेदार नहीं होता है भैया। घमासान तो कोई एक बार नहीं, जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ पूर्णिया, तब सारी पार्टी हमारे विरोध लड़ी, हम इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हैं। एक बार नहीं है, कोई 91 में 90 में भी हम एमएलए इंडिपेंडेंट लड़े। तो जो पूर्णिया, मधेपुरा, सिंहेश्वर की जो जनता है, कोसी सीमांचल की, वो हमेशा बेटे की तरह देखता है। एक लविंग एटीट्यूड है उनका मेरे बच्चों के प्रति, और वो घर के बच्चे समझते हैं। खासतौर पर पूर्णिया में जो मेरी स्कूलिंग हुई, मेरा बचपन बीता, हर परिवार से जो, हर घर से जो रिश्ता रहा, और इमोशनल अटैचमेंट है, मेरी जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे को शेयर करते हैं, घर और आंगन के रिश्ते हैं। और वहाँ कोई कास्ट क्रीड नहीं है, ना बैकवर्ड ना फॉरवर्ड, ना हिंदू ना मुसलमान। वहाँ सभी जात के यूथ पागलों की तरह प्यार करते हैं। मतलब उतना प्यार कोई अपने माँ बाप से नहीं करता होगा, या हम उतना प्यार जितने उन लोगों से करते हैं उतना किसी से नहीं करते। तो वहाँ कोई कास्ट नहीं है। 2-2.5 लाख, 3 लाख 2.5 लाख यादव होंगे वहाँ। सारे लोग जात बियॉन्ड उठ करके हमेशा पप्पू यादव को, लालू यादव जी 4 बार लड़े। एक बार 43,000 लाए वोट, एक बार 28,000, एक बार 20,000, और एक बार इस बार 37,000। अंदाजा कीजिए, इस बार वो 4 दिन विपक्ष के नेता वहाँ रहे, 60 एमएलए थे, 2 एमएलसी थे, 8 एमएलसी थे, 2 राज्यसभा थे। सबने एक एक यादव मुसलमान के घर गए। क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? तो आप सोचिए कितना प्यार करता है, कितना भरोसा करता है, कितनी उम्मीदें हैं हमसे। किस हर गरीब की ये जीत है, हर गरीब का, कोई जात नहीं, इंटायर गरीब, बस एक ही सपना पप्पू। तो जहाँ कोई, हमको तो टिकट मिल गया था, हम मधेपुरा से आरजेडी कर रही थी लड़ने, सुपौल से बेटा लड़ जाता, हमें क्या दिक्कत थी, मेरा घर था। हम 2 बार मधेपुरा से जीते, मैडम 2 बार सुपौल से जीती, हमको क्या प्रॉब्लम था? आप ज़रा बताइए, हमको तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम 9 महीना पहले प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया एक यात्रा शुरू किए। एक एक परिवार से मिले, घर से गए, मोटरसाइकिल पर चलते रहे, ठंडे में छत पर बैठ के चलते रहे, 3 बजे रात तक ठंड लगती रही, हम कभी जीवन में थके नहीं। और इतने के बावजूद एक रैली हुई जिसमें पूर्णिया, कोसी सीमांचल के लोग ने पागलों की तरह भाग लिया। सारे लोग आए, जिसमें 3-4 लाख लोग आए। उसके बाद हम तो किसी पार्टी से, अपनी पार्टी थी, हम तो तय कर लिए थे अपनी पार्टी से लड़ना है, जनता को जिस रूप में रखना है। वो तो बीच में बुला लिए गए, हम लोग बातचीत किए, हम लोग को था कि हम लोग अच्छे से मिल करके चुनाव लड़ें। उनका था कि आप आरजेडी आके चुनाव लड़िए, मैंने कहा मुझे पूर्णिया लड़ना है। तो ये कोई बातचीत हुई नहीं। उसके बाद तब तक दूसरे दिन प्रियंका जी का फ़ोन आ गया, फिर हम प्रियंका जी के साथ कहने पर पार्टी बन गए। देखिए, अब वो बात पुरानी हो गई। इतने चीज़ों के बाबू, मोदी जी का रोड शो, नीतीश कुमार जी का 3-3 बार शो, सारे माफिया अपराधियों का नंगा तांडव, सिस्टम का नंगा तांडव। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या कठिनाई होती है आज के 24 के युग में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना।
पहले लड़ना 4 बार 5 बार वो अलग पार्ट है, वो भी सीरियस है। इंडिपेंडेंट चुनाव 4-4 बार 2-2 बार कोई देश में चुनाव जीतता नहीं है। लेकिन ऐसे हालात में जब एक ट्रस्ट है तो आप सोचिए कि क्या कितने कठिनाइयों से यहाँ आना पड़ता है। इसीलिए हमने वो कहा था कि धमाकेदार जीत। वो तो खैर हम देख रहे हैं जिस तरह से आपको बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सर एक सवाल ये है कि एक फिल्म है उसमें नायक कहता है कि हम आएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, संसद में आप जाते हैं और जो है आपके जाते गर्मी बढ़ जाती है, आप शपथ लेते हैं और वायरल हो रहा है सर पूरा। गर्मी का कोई सवाल नहीं है, आप हमको बताइए ना हम क्यों आए हैं। हम एक हैशटैग रीनीत का हमने टी शर्ट पहना जी, और सदन के भीतर हमने एक सिंबॉलिक दुनिया को, देश को और सरकार को ये बताने की कोशिश की कि आज देश की सबसे बड़ा डिमांड है नीट। जी, नेट को आपने कैंसिल कर दिया, नीट के एग्जामिनेशन क्वेश्चन को आउट किया गया और जिस तरीके से आउट किया गया क्वेश्चन, उसमें डायरेक्टर की भूमिका है, उसमें ऊपर से नीचे बड़ी मछली की भूमिका है। आप एनजीओ कंपनी के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हो जो गलत है। आप अपराध शाखा के लोग जांच कर रहे थे, लोग की गिरफ्तारी हो रही थी, पूछताछ के लिए चिट्ठी लिखा, जवाब नहीं दिए। डीजी को हरकाए कि तो आप हमको दे दो क्या कहते हैं सीबीआई इंक्वायरी। उन्होंने कहा मैं सक्षम हूँ, तो आपने सो मोटो नोटिस ले लिया तो, और उसके बाद सारे कागजात मंगा लिए। ज़बरदस्ती सीबीआई इंक्वायरी करके जेल में बंद कर देना और उसको लिंगर करना, किस बड़ी मछली को बचाना चाहते हैं। पहले मंत्री जी कहते हैं कि कोई क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, यही बात उत्तर प्रदेश में कही गई, कोई क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। और जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी सड़क पर उतरी और जब अखिलेश जी लड़ाई शुरू किए तब जा कर के आप एक्सेप्ट किए। यहाँ भी आपने कहा कोई क्वेश्चन नहीं, जब अपराध शाखा ने जांच का के लिए चिट्ठी लिख दिया तब आपने इनको यहाँ से हटाया, जबकि डायरेक्टर के पास पासवर्ड होता है उस डीजी लॉकअप का। तो क्वेश्चन निकला कहाँ से, क्वेश्चन गया कहाँ। आप गुजरात में चीज़ें हुई, बिहार में हुई, लगातार नालंदा नवादा स्ट्रीम वाला है। तो बच्चे आत्महत्या कर रहे हों और लगभग बच्चों के भीतर डर हो, भय का वातावरण हो, क्या होगा, मेरी लाइफ बचेगी कि नहीं, लास्ट मेरी लाइफ थी। कोई आत्महत्या कर रहे हैं, कोई प्रयास कर रहा है, कोई लगातार जारी है। और उसके बाद यदि मैं 2 दिनों तक लोग वहाँ जय श्री राम, हर हर गंगा, हर हर महादेव, अपने जाति के भगवान का नाम, गणेश परिक्रमा, नेताओं का जिंदाबाद, और हमने 2 लाइन यदि बिहार की जनता की आवाज़ विशेष राज और रीनीट मैंने लिख दिया, तो प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर वे एंड प्रॉपर टाइमिंग हमको बताने लगे। अरे भैया तुम मणिपुर तो गए नहीं, मणिपुर में तुमने अपने बच्चों को बचा नहीं सके, बच्ची को, हमको प्रॉपर वे बता रहे हो। तो मैंने कहा भैया हमको आप अपना आप अनुकंपा और नफरत पर, जात धर्म पर आते हैं चुनाव जीत के, और कृपा पर चुनाव जीत के आते हैं, और जो व्यक्ति जनता के बदौलत उसकी आवाज़ यहाँ बनता है 6 बार 7 बार, उसको आप ज्ञान सिखा रहे हो, तो ये मत सिखाइए। बस इतनी ही बात थी और कोई बात नहीं थी। सर पूरा चुनाव जो भाजपा ने राम मंदिर के मुद्दे पे लड़ाई किया, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होता है और पहली बरसात में ही राम मंदिर से जो है पानी टपकने लगता है। कहाँ पर जब दिल्ली की बुरी हालत हो, दिल्ली का एक एक छत चूरा हो, लोग गंदे पानी पीने के लिए मजबूर हों, महिलाएं निकल नहीं रही हो, लोग परेशान हों, गाड़ी नहीं निकल रहा हो, मेट्रो में लोगों की जगह नहीं हो, 3 घंटा लोगों को लगता हो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने में, और उसकी जब दिल्ली के ये हालात है तो देश के क्या हालात होंगे। आप अयोध्या की बात क्यों कर रहे हो? अयोध्या ने तो जवाब दे दिया वहाँ की जनता ने, ना उसको मुआवजा दी, ना उसको रक्षा दी, ना उसको इज्जत दी। सारे गुजराती को ला के बैठा दिया, बनारस में भी सारे गुजराती को ला के बैठा दिए। जहाँ जहाँ राम के पद पड़े वहाँ वहाँ ये चुनाव हारे। तो इसलिए ये भगवान के या किसी के नहीं है। अब दिल्ली में जब हम जापान, लंदन, हम दुबई, हम अरब कंट्री की तरह शहर नहीं बना सकते, हम जब वर्ल्ड हेरिटेज शहर दिल्ली को नहीं कर सकते हैं, तो हम और क्या सपना देखें। ये हर दिल्ली को भी राजनीतिकरण में पीस रहे हो, चक्की की तरह बर्बाद कर रहे हो, पूरा समाज बर्बाद हो रहा है। क्यों भैया? ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हालात अच्छे नहीं हैं। सर एक इंडिया गठबंधन के नेता हैं राजकुमार चौधरी जो कि सपा से हैं, और सेंगोल के लेकर उन्होंने जो कहा है कि संविधान की प्रति वहाँ होनी चाहिए। सेंगोल नेहरू जी भी लाए थे, इसको आप रखिए ना, बड़े जितने बड़े म्यूजियम हैं उसको अच्छे से रखिए, दुनिया देखे, वर्ल्ड देखे।
ये संविधान का, ये लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। ये हमारे लिए रेस्पेक्टेबल चीज़ हो सकती है, लेकिन वहाँ संविधान जो मेरे लिए सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान है, हमारा प्रतीक वो हो। आप उसको, आपने तो महात्मा गांधी और अंबेडकर की मूर्ति उठा के फेंक दिया, पीछे में जाके रख दिया, ये सही बात है क्या? अब आगे से मूर्ति आपने हटा दी। सर 4 जून को रिजल्ट आने वाला था और ठीक एक दिन पहले ये काम किया गया, क्या सोच हो सकती है सर? भैया सोच क्या हो सकती है? उनको गांधी और अंबेडकर से नफरत है, ये चाहते ही नहीं है। ये सब जगह अपनी मूर्ति लगा लेंगे, इनका बस चलेगा तो। लेकिन संसद में जाने के पहले प्रधानमंत्री मोदी संविधान को माथे से लगाते हैं, आपने भी ये देखा है। सब दिखावा है। संविधान पर भरोसा होता तो आज 2-2 सीएम, सारा चुनी हुई गवर्नमेंट खत्म, 5 जज क्या कहते हैं, सबके घर में ईडी सीबीआई ढुका दो, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दो, अधिकार छीन लो, आवाज़ छीन लो। बेकार की बात है सर, ये सब चीज़ छोड़िए। अब संविधान सर्वोपरि है और लोकतंत्र की ऐतिहासिक व्यवस्था, सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान का प्रतीक वहाँ रहना चाहिए। इसकी जगह बड़े म्यूजियम में। सर एक सवाल सरकार को लेके कि अभी भी कुछ लोग जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद ये जो है सरकार जो है कितने दिन चलेगी, तो उस पर क्या कहें? मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतना ना आरएसएस और इनर झगड़ा है ना, इन लोगों के बीच में कुछ है नहीं। अब मैं इतना समझता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है, जनता इनको जवाब देगी जिस तरीके से ये कर रहे हैं, जिस लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। और उसके बाद फिर इनका इनर ही इतना ये है। अब मैं आपको क्या बोलूं, आप बेफिक्र रहें, देखते चलिए। जिस तरह का एनडीए का सरकार है उसमें कुछ भी नहीं बचता। सर एक आखिरी सवाल, हालांकि आप पूर्णिया के लिए हमेशा से करते रहे हैं और आने वाले 5 साल में भी आपके पास अपनी कार्य योजना होगी, आपने डॉक्टरों की जो फीस भी वहाँ कम की है, आगे 5 साल के लिए और क्या सोचा सर अपने पूर्णिया की? सारी चीज़ें, बिहार के विशेष राज्य है, विशेष पैकेज है, हाई डैम है, मक्का मखान पर फैक्ट्री है, एयरपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनएच है। आज हम गडकरी साहब से मिले हैं। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, हाई कोर्ट बेंच है, उप राजधानी है, भ्रष्टाचार से 6 महीने के अंदर मुक्ति है, मेडिकल सिस्टम है। तो अब आम आदमी की ज़िंदगी आज़ादी, वो भगवान की तरह वहाँ देखे जाएंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो आपने सुना पप्पू यादव जी को, जिन्होंने हर मुद्दे पे अपनी राय रखी और नीट के एग्ज़ाम को लेके जो है उन्होंने अपनी राय रखी कि किस तरह से जो है नीट के एग्ज़ाम में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेके सरकार को जल्द से जल्द जो है अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।